Okay. Good morning, everyone. I hope you all are fit and fine. And before starting our further topics, I would like to start. I would like to recall the topics we have studied earlier. In our last class, we were talking about Tipu Sultan. Okay, and how Britishers tried to expand their territories, etc. So in today's class, we are going to start with the Marathas, okay, the war with Marathas. And before going further and study about the war with Marathas, I would like to give you the short story about the Marathas. ठीक है? Stories एक छोटी सी story बताती हूँ मैं आपको मराठास के बारे में. Look at the screen. The story of Marathas. Vision to capture Delhi, the third battle of Panipat, Marathas defeated. ठीक है, पहले जो थे पानीपत की जो लड़ाई थी हमारी, पानीपत की लड़ाई से पहले जो थर्ड बैटल हुआ था पानीपत में अफगान्स और मराठास के बीच में हुआ था. अपने एक रिसेंटली एक मूवी भी आई थी जिसमें अर्जुन कपूर थे. मूवी का नेम भी पानीपत था. अगर आपने देखी हो तो अच्छी मूवी थी. अगर कभी देखने का मन करे तो देखना जरूर. काफी कुछ अच्छा दिखाया उसमें. विजन टू कैप्चर दिल्ली. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले जो मराठास थे वो सोच रहे थे कि हम जो है दिल्ली को भी कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले जितने भी ये बैटल्स थे उसमें वो जीत रहे थे. ठीक है, बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगान्स ने मराठास को डिफीट कर दिया. 1761 में वो डिफीट हो चुके थे. अब मराठास डिफीट हो चुके थे. तो इससे क्या हुआ, मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स को सरदार्स भी बोलते थे उस टाइम पे, सरदार्स भी बोलते हैं. तो जो मराठास थे, मराठास के डिफीट होने के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वो डिवाइड हो गए. कुछ बहुत से स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे. कौन कौन से स्टेट्स में डिवाइड हुए थे हम देखते हैं. सिंधिया ग्वालियर में जो शिंदे थे, ठीक है, वो ग्वालियर में चले गए. होलकर कहाँ चले गए, इंदौर में चले गए. गायकवाड़ बड़ौदा में जो है गायकवाड़ चले गए. भोसले नागपुर में भोसले चले गए. सो दीज वर सम ऑफ द मराठास चीफ्स. ठीक है, शिंदे, होलकर, गायकवाड़, भोसले ये अलग अलग जगह में जाके क्या करने लगे, वहां पे रूल करने लगे. और ये जो चीफ्स थे वो किसके अलायंस में, अलायंस मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना. ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. उन्होंने पेशवा, सबने आपने बाजीराव मस्तानी देखी है, उसमें पेशवा बाजीराव थे. ठीक है, पेशवा मतलब होता है प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है उसको हम पेशवा बोलते हैं मराठास में. तो वो जितने भी चीफ्स थे वो सब किसकी कॉन्फेडरेसी में, किसके अलायंस में थे, किसके साथ अच्छे रिलेशनशिप में थे, पेशवा के साथ अच्छे रिलेशनशिप में. और पेशवा का जो मेन हेड था वो कहाँ पे था, वो था आपका पुणे में, बेस्ड इन पुणे. ओके, नाउ महाजी सिंधे एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस सोल्जर्स. जो अभी हमने चीफ्स की बात करी थी उसमें से महाजी सिंधे और नाना फडणवीस जो थे वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे, बहुत फेमस सोल्जर्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे. ठीक है, नाउ लुक एट द स्क्रीन. आप दो अंकल की फोटो देख रहे होंगे. पहली जो है आपकी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, जो पिक्चर देख रहे हैं, फ्रेम देख रहे हैं, वो है महाजी शिंदे की. और जो राइट हैंड साइड में है वो है हमारे नाना फडणवीस जी. ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ही फेमस सोल्जर्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे. मराठास वर मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी. अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे. और जो कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से बहुत चालू रही है. वो एकदम से वॉर नहीं करती थी, धीरे 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 काम करती थी और धीरे धीरे अंदर से लोगों को तोड़ने की कोशिश करती थी. तो मराठास भी जो थी कंपनी के सामने बहुत ही पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल था. ठीक है, मराठास का जो एम्पायर था. तो बट 18th century से from 18th century company also sought to curb and eventually destroy Maratha power.
18th सेंचुरी से कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे मराठा कंपनी को कर्व करने की कोशिश की, मराठा कंपनी को तोड़ने की कोशिश की, और फिर इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, इवेंचुअली मराठा पावर को उन्होंने डिफीट कर दिया। बट हाउ, कैसे डिफीट किया उन्होंने, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वॉर विद मराठास, ये स्टोरी समझ आई, छोटी सी स्टोरी बताई मैंने आपको मराठास के बारे में कि एक थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो वॉर विद मराठास, मराठास के साथ वॉर कैसे हुआ, ठीक है। मराठास वर नॉट डिफीटेड इन द सिंगल वॉर। मराठास जो थे किसी भी एक वॉर में वो नहीं लड़े थे। हमने टीपू सुल्तान के बारे में बात किया, टीपू सुल्तान के साथ और हैदर अली के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी कितनी लड़ाइयां हुई, 4 लड़ाइयां हुई थी, ठीक है। और अब मराठास के साथ भी क्या हुआ था, वो भी एक सिंगल वॉर में डिफीट नहीं हुए थे, नहीं आ रहे थे। दे सबड्यूड इन सीरीज ऑफ वॉर, सबड्यूड मतलब उनको धीरे धीरे तोड़ा गया, सबड्यूड मतलब नरम किया गया, तोड़ा गया, ठीक है। सबड्यूड इन सीरीज ऑफ वॉर, धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, वॉर्स कर रहे थे और इसमें उनको हराया गया था। जो पहला वॉर था, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक चला था। जो आपका फर्स्ट वॉर था कब तक चला था, 1775 से 1782 तक चला था। मराठास और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एंग्लो, यहाँ पे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉर हो रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ जो वॉर हो रहा था उसको एंग्लो वर्ड से दिखाया गया है, ठीक है। नाउ जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स की कोई क्लियर विक्ट्री नहीं थी, ना ब्रिटिशर्स जीते थे ना ही मराठास जीते थे। यहाँ पे क्या था, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड, यहाँ पे एक अग्रीमेंट, ट्रीटी का मतलब होता है अग्रीमेंट, एक ट्रीटी साइन करवाई गई थी, दैट इज अग्रीमेंट एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई एक जगह का नाम है और वहां पे एक इन दोनों के बीच में एक कंबाइंड अग्रीमेंट लिया गया था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805, जो सेकेंड वॉर हुआ था, कब हुआ था, 1803 में हुआ था और 1805 तक चला था वो। इस एंग्लो मराठा वॉर में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के साथ जो ये वॉर हुआ था, इसमें ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन वॉर। ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे सक्सेस हुए थे, ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन वॉर। यहाँ पे इनकी जो लड़ाई थी इसमें ब्रिटिशर्स क्या थे, उन्होंने देखा कि हाँ हम जीत रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, ब्रिटिश गेन टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। कैसे सक्सेसफुल हुए थे, उनको टेरिटरीज का मीनिंग मैंने बताया था, टेरिटरीज का मतलब लैंड लेना, रीजन। जो ब्रिटिशर्स थे उनको उड़ीसा, उड़ीसा हमारा एक स्टेट का नेम है इंडिया का, उड़ीसा की टेरिटरीज मिल गई थी, आगरा मिल गया था, दिल्ली मिल गया था। जो इंपॉर्टेंट पावर्स थी उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास क्या हुए, चली गई थी। तो जो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था जो 1803 से 1805 तक चला था, वो क्या हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ। नाउ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये क्या था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में एक 1817 में स्टार्ट हुआ था और 1819 में क्या हुआ था, खत्म हुआ था। 1817 टू 1819 तक चला था। यहाँ इसने मराठा पावर को पूरी तरीके से क्रश कर दिया था, ठीक है, बहुत पूरी तरीके से हराया, पूरी तरीके से इसको ना बर्बाद कर दिया। The Peshwa was removed and sent to Bithur near कानपुर विद अ पेंशन। जो पेशवा थे, मराठा के जो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, कौन थे, पेशवा थे, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, पुणे से हटा दिया गया और उनको बिथुर भेज दिया। बिथुर कहाँ है, कानपुर के पास एक जगह का नाम है बिथुर, वहां भेज दिया गया था। और इनको अब क्या है, मंथली पेंशन मिलने लग गई है। पेंशन क्या होता है, जैसे आप कोई एक जॉब करते हैं, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट आपको उसका कुछ पार्ट जो है एज अ पेंशन दिया जाता है। तो जस्ट लाइक दैट, अब जो पेशवा थे उस टाइम पे उनको बिथुर भेज दिया, और किस नेम से भेज दिया गया था, किस लिए किसके साथ भेज दिया गया था, उनको पेंशन के साथ भेज दिया गया था, ठीक है। Okay class, now
आपने वॉर देखा, वॉर विद मराठास, wars were not defeated in the single war में नहीं इनको हराया था हमने। तीनों wars देखी, the first Anglo war मराठा, second Anglo Maratha and third Anglo Maratha and finally third Anglo Maratha में 1817 to 1819 तक क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनीज थे, उसने मराठा पावर को पूरी तरीके से क्रश कर दिया, ठीक है। और पेशवा को भी वहां से रिमूव कर दिया था और कहाँ भेज दिया था, बिथुर में भेज दिया था जो कानपुर के पास में है। नाउ देखो, ये हुई हमारी वॉर विद मराठास की बात। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लेम टू पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामाउंसी? पैरामाउंसी का मतलब होता है सुप्रीम, जो सबसे सुप्रीम हो, सबसे बड़ा हो, ठीक है। Now the claim to paramountcy. From the early 19th century, company pursued an aggressive policy of territorial expansion. अब 19th सेंचुरी तक, अब तो क्या, अब उस 18th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया को तोड़ने की कोशिश की। पहले उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया, फिर आपने देखा टीपू सुल्तान को हराया मैसूर में, फिर धीरे धीरे फिर मराठास को भी डिफीट कर दिए थे। अब क्या हो रहा था, अब इन्होंने क्या किया 19th सेंचुरी से अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ब्रिटिशर्स ये सोच के नहीं आए थे कि हमें इंडिया में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करनी है या इंडिया को कैप्चर करना है, वो खाली ट्रेड के पर्पज से आए थे। बट इंडियंस को देखने के बाद उन्होंने क्या किया था, इंडियंस उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सब बहुत डाइवर्स है सब कुछ और यूनिटी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करें। तो 19th सेंचुरी में उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उन्होंने बंगाल जीत लिया, मैसूर जीत लिया और मराठास को भी डिफीट कर दिया। हमने अभी तक चैप्टर में ये पढ़ा, बंगाल को मुर्शी कुली खान के बारे में पढ़ा, सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ा हमने, मैसूर में हैदर अली एंड टीपू सुल्तान को कैसे डिफीट किया, एंड फिर फाइनली मराठास, अभी एंग्लो मराठास वॉर के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। नाउ अब ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी थी क्या, ये पॉलिसी ऑफ सुप्रीम पावर, पैरामाउंटसी का, पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, सुप्रीम होता है। तो ये सुप्रीम पावर की जो पॉलिसी थी क्या, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, आपके स्क्रीन में एक पिक्चर गिवन है, देखो ये किसकी है, लॉर्ड हास्टिंग के पिक्चर है। अब लॉर्ड हास्टिंग जो थे, हमने वॉरेन हास्टिंग के बारे में भी पढ़ा था अपने स्टार्टिंग के चैप्टर में, ठीक है। वॉरेन हास्टिंग और लॉर्ड हास्टिंग दोनों ही कौन है, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लॉर्ड हास्टिंग कौन थे, गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक, और ये हमारे लॉर्ड हास्टिंग की फोटो है, वो लेकर आए थे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। नाउ कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब कंपनी बोलने लग गई कि हमारी जो अथॉरिटी है, ठीक है, हमारी जो पावर है सबसे ज्यादा पैरामाउंट है, सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ी है। और अगर कोई ऐसे बोलता है कि हमारी जो पावर है सबसे बड़ी है, सबसे सुप्रीम है, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जो भी काम होंगे हमारे अंडर होंगे, हम ही सबसे बिगेस्ट पावर है, ठीक है। तो लॉर्ड हास्टिंग के अंडर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी आई थी, ठीक है, और उन्होंने कहा था हमारी जो अथॉरिटी है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। Now, in order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. और अपने इंटरेस्ट को, अब देखो उनका इंटरेस्ट क्या था, ट्रेड करना, बिकॉज इंडिया आज की डेट में भी है, बट उस टाइम पे इंडिया जो है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल था, ठीक है, उनको ट्रेड करना था और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एनेक्स करना। एनेक्स का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, डरा के कंट्रोल करना, तो वो इंडियन किंगडम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। दिस पॉलिसी continued in the process of British expansion, और ये जो पॉलिसी है ब्रिटिश एक्सपेंशन, जितना टाइम ब्रिटिशर्स रहे थे, ये ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन के टाइम तक क्या किया था, इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया था। However, this process did not
वो अनचैलेंज्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि हम सबसे ज्यादा सुप्रीम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी इंडियंस ने इसके अगेंस्ट नहीं बोला। ब्रिटिशर्स को भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। अब वो चैलेंजेस क्या थे, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। Now, challenges during British expansion. क्या क्या challenges थे ब्रिटिश expansion के टाइम पे? देखिए, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ कितूर, कर्नाटका जो है, कर्नाटका एक इंडियन स्टेट है, ठीक है, सदर्न इंडिया में आता है। कर्नाटका जो है, कितूर में, कितूर एक जगह है जो ब्रिटिशर्स थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे कितूर को, ठीक है। तो रानी चन्नम्मा, ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, वो रानी चन्नम्मा की थी। हमारे जो वुमेन पावर थी उस टाइम से बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं था कि वुमेन ज्यादा सामने नहीं आती थी। वुमेन, ये जो रानी चन्नम्मा थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारी जो है नेशनल मूवमेंट्स में नेशनल लीडर रह चुकी है, ठीक है। सो जो ये रानी चन्नम्मा थी, उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने आर्मी के साथ किया है, ब्रिटिश को एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट किया। ब्रिटिशर्स को ये जो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी थी, इसके अगेंस्ट में बोला और इसके अगेंस्ट में क्या है, वो लड़ने चली गई थी, ठीक है। और लड़ते लड़ते क्या, शी अरेस्टेड इन 1824, 1824 में, 1824 में वो क्या है, अरेस्ट हो गई और डाइड इन प्रिजन इन 1829, जेल में। ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में डाल दिया था 1829 में, जेल में ही क्या है, उनकी डेथ हो चुकी थी। नाउ रावन्ना, अब डेथ तो हो गई थी, बट जो रावन्ना थे, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनके मूवमेंट को क्या है, जिंदा रखा था। रावन्ना ए पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन कितूर कैरिड ऑन रेसिस्टेंस। जो रावन्ना थे, संगोली, कितूर में एक संगोली जगह है, वहां के चौकीदार थे, उन्होंने इस मूवमेंट को, इस रेसिस्टेंस को, ये जो इन्होंने एंटी रेसिस्टेंस मूवमेंट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ठीक है, आवाज उठाई थी, उसको जिंदा रखा। किसने जिंदा रखा, रावन्ना ने। एक कुंवर चौकीदार थे, उन्होंने उन्होंने इसको जिंदा रखा इस कितूर में। नाउ उसके बाद क्या हुआ था, ही वाज कॉट एंड हैंग्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। वो भी पकड़े गए और 1830 में ब्रिटिशर्स ने उनको भी क्या है, फांसी लगा दी थी। ओके, ये तो ही रानी चन्नम्मा की बात। और भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बोला था। कौन कौन थे उसमें से, अब ब्रिटिशर्स ने क्या है, एनेक्सेशन तो कर ही रहे थे, उन्होंने बोल दिया हम पैरामाउंट है और अब एनेक्स करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट उसी टाइम पे क्या हुआ था, एक ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो गई थी। आप सबको पता है ना, रशिया, रशिया एक कंट्री है, रशिया के बारे में पता है ना, बहुत बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। सो रशिया एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और आई थिंक पूरी सबसे लार्जेस्ट कंट्री भी रशिया ही है। तो रशिया में रशियन एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बहुत ज्यादा चिंता हो गई कि रशिया जो है इंडिया को भी कंट्रोल ना कर ले, वो अपना एक्सपेंशन इंडिया तक ना लेकर आए। तो उन्होंने क्या सोचा, ब्रिटिश वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको पता है नॉर्थ वेस्ट क्या है, ठीक है, ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा राजस्थान, पंजाब का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो ब्रिटिश चाहते थे हम अपना कंट्रोल वहां पे सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वॉर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने वॉर किया, और 1838 से 1842 तक इनका वॉर चला था, ओके। और फाइनली फिर उन्होंने क्या किया, उनको डिफीट कर दिया अफगानीज को, और वहां पे सिंध, सिंध क्यों बोला गया है वहां पे, क्योंकि इंडस नदी है, इंडस को सिंध भी बोला जाता है, सिंधु नदी भी बोला जाता है। तो सिंध को टेक ओवर कर लिया, कब किया टेक ओवर, 1843 में। 43 में किसने टेक ओवर किया, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। They also tried to take over Punjab, but not with the presence of Maharaja Ranjit Singh.
ब्रिटिशर्स पंजाब को भी टेक ओवर करना चाहते थे, बट वहां पे पंजाब के जो महाराजा थे, कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह थे, और उन्होंने ये होने नहीं दिया। उन्होंने जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक उन्होंने ब्रिटिशर्स को पंजाब में पैर भी नहीं रखने दिया, ठीक है। बट आफ्टर हिज डेथ इन 1839, क्योंकि जब डेथ हुई 1839 में, टू वॉर्स वर फॉट विद सिख, सिख के साथ दो वॉर्स लड़े गए थे, ठीक है। और दो वॉर में इन 1849 पंजाब एनेक्स और 1814, दोनों वॉर में क्या हुआ? दो वॉर लड़े ब्रिटिशर्स ने, फिर फाइनली जो है पंजाब भी क्या हो गया था? एनेक्स हो गया था, उनके पावर में आ गया था, उनके कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरी, एक हमने क्लेम टू पैरामाउंसी पढ़ लिया, अब उन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था तो क्लेम टू पैरामाउंसी के बारे में पढ़ा। अब एक दूसरी पॉलिसी आई थी, क्या पॉलिसी थी? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सी पॉलिसी थी? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मीनिंग, लैप्स का मीनिंग क्या होता है? लैप्स का मीनिंग हम बोल सकते हैं अपना पार्ट बनाना, ठीक है। In simple words, make your own art. So अब ये doctrine of lapse क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं। This policy was devised by Lord Dalhousie. जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने इस पॉलिसी को क्या किया था? डिवाइस किया था, उन्होंने वो लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल कब तक रहे थे? 1848 से 1856 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया में, ठीक है। हेल्प्ड ब्रिटिश अ लॉट इन द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प किया। किसने हेल्प किया? एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कंट्रोल करने में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. सुनिए क्या इंपॉर्टेंट बात है। द डॉक्ट्रिन, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, वो डिक्लेयर करता था अगर कोई भी इंडियन रूलर एक मेल एयर के बिना मर जाता है तो उसका जो किंगडम होगा वो लैप्स हो जाएगा, मतलब कंपनी का पार्ट बन जाएगी। अब इससे आप झांसी की रानी की स्टोरी रिकॉल कीजिए, आपने बचपन में सुनी होगी झांसी की रानी। झांसी की रानी के टाइम पे भी यही बात हुई थी। झांसी की रानी का जो था, उनका कोई मेल हेयर नहीं था, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ये डॉक्ट्रिन जो है वो डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी इंडियन रूलर अपने मेल एयर, अगर जो कोई रूलर है उसका कोई मेल मतलब कोई उसका बेटा पैदा नहीं होता है उसके किंगडम में, तो वो जो किंगडम है वो क्या हो जाएगा? कंट्री का पार्ट बन जाएगा, कंपनी की टेरिटरी में आ जाएगा। इट बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। Okay, now many kingdoms were annexed simply by applying this doctrine. बहुत से किंगडम्स को क्या किया गया? एनेक्स किया गया। किस लिए एनेक्स किया गया? कैसे एनेक्स किया गया? ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने से। उन्होंने बोल दिया अब हमने ये डॉक्ट्रिन, ये तो हमने पॉलिसी बनाई है, अब आपका तो कोई लड़का पैदा नहीं हुआ है और ये रूलर मर गया है, तो अब ये जो जगह है वो कौन किसकी है? ये कंपनी का, कंपनी की जगह हो चुकी है, ये जो किंगडम है वो कंपनी का हो चुका है। ना कौन कौन सी जगह थी? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। ये सारी सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध जो थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या की गई? कंपनी का पार्ट बन चुकी थी, कंपनी के टेरिटरी, कंपनी टेरिटरी का पार्ट बन गई थी। अवध के टाइम पे, अवध जो 1856 में, देखो मैंने सबके टाइम पीरियड भी बताया है। सतारा को 1848 में उन्होंने एनेक्स किया, संबलपुर को 1850 में किया, उदयपुर को 1852 में किया, नागपुर को 1853 में किया, झांसी को 1854 में किया, ठीक है। और अवध को कब किया? 1856 में। और अब ब्रिटिशर्स
कि मतलब आप हिम्मत देखिए क्या डिक्लेयर कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स ने अवध को एनेक्स करने के टाइम पे। वो डिक्लेयर कर रहे थे दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। वो बोल रहे हैं कि हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हम तो आप पे एक ना आप बोल सकते हो हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि हम अवध को अपने अंदर ले रहे हैं, हम अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। क्यों कि हाँ यहाँ के जो नवाब है बहुत ज्यादा मिसगवर्न करते हैं यहाँ के लोगों को, तो हम तो यहाँ के लोगों को क्या कर रहे हैं, नवाब की मिस गवर्नमेंट से फ्री कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे अवध को कैप्चर करने के टाइम पे उन्होंने ऐसी ये चीज भी बोली थी। ठीक है, With this humiliation, अब अवध को तो बहुत बुरा लगा, अवध के लोगों को बहुत बुरा लगा। With this humiliation, people of Awadh joined the Great Revolt of 1857. और इस humiliation, ये जो इनके साथ व्यवहार किया गया था, ये चीजें जो बोली गई थी, उस टाइम पे अवध को गुस्सा आया और अवध ने क्या किया, जो ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, जो बोला जाता है इंडियंस की फर्स्ट रिवॉल्ट जो बोली जाती है, द ग्रेट रिवॉल्ट, उसमें 1857 में, जिसमें झांसी की रानी, मंगल पांडे वगैरह बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो इसका पार्ट थे, फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने क्या किया, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अवध ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। ये देखिए, एक आप ये मैप देख रहे हैं 1797 में, ये देखो ये वाला जो मैप है, सॉरी, आप ये जो मैप देख रहे हो, ये जो येलो एरिया है लैंड अंडर ब्रिटिश रूल है, और ये जो रेड एरिया है वो लैंड नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। 1797 में इंडिया में देखिए, ये जो पार्ट है ऑरेंज वाला पार्ट सारा क्या था, इंडियन रूलर्स के अंडर में था, ब्रिटिश रूलर्स के अंडर में नहीं था। बट ये जो ये देखिए कैलकाटा, बनारस वगैरह, ये जो येलो पार्ट देख रहे हो कितना स्मॉल पार्ट था जो ब्रिटिशर्स के अंडर में था। ठीक है, फिर आप 1840 में देखिए, 1840 में ब्रिटिशर्स का कुछ पार्ट जो है, ये देखो उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, आपका ये मराठा को हरा दिया था, मैसूर भी बन गया था थोड़ा बहुत पार्ट, ये सारा पार्ट, तमिलनाडु का पूरा पार्ट इन्होंने क्या कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में वो लेकर आ गए थे। फिर फाइनली 1857 में देखो बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी कंडीशन। देखो ये पूरा पाकिस्तान, आज के डेट में जो पाकिस्तान है वो इंडिया का पार्ट था। ये देखो लाहौर, ये आपका गुजरात का एरिया, ठीक है, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश मोस्टली पूरा ही, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, ये कितना सारा पार्ट ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। देखो लेस देन लाइक 60-70 इयर्स में उन्होंने क्या कर दिया। ये देखो ये 1797 में इंडिया था और ये 1857 में इंडिया था। ब्रिटिशर्स ने कितना अपना एक्सपेंशन देखो कितना बढ़ा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा हम ये वाला जो अपना पार्ट है नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे।